ये है लास्ट 12 आवर्स इन जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान में जेडी वैंस ने कहा कि यूएस ईरान टॉक्स फेल हो गईं जब ईरान ने वॉशिंगटन का फाइनल और बेस्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से मना कर दिया, जो कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना बंद करने के लिए था। ईरान में टॉक्स फेल होने से नए फियर्स क्रिएट हो गए कि वॉर दोबारा स्टार्ट हो सकता है या शार्पली एस्केलेट हो सकता है, जब दोनों साइड्स एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशंस का अक्यूज कर रहे हैं। यूएस में इंटेलिजेंस को डर है कि चाइना सीज फायर विंडो का यूज करके ईरान को मिलिट्री सप्लाईज और शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स दे सकता है, जिससे तेहरान के यूएस टर्म्स रिजेक्ट करने पर और सस्पेशन बढ़ रहा है। ट्रंप पुश कर रहे हैं सेक्शन 702 को रिन्यू करने के लिए, एक पावरफुल सर्वेलेंस प्रोग्राम जिसके क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि यह सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता है, जैसे इसका डेडलाइन पास आ रहा है। पोलैंड में पार्लियामेंट लीडर व्लादिमीर चारजास्ती ने ट्रंप को केओस का लीडर बोला और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया यूरोपियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए। रशिया में मॉस्को ने यूक्रेन पर अक्यूज किया कि उन्होंने कुर्स्क में ड्रोन स्ट्राइक्स करके ईस्टर ट्रूस तोड़ दिया, जबकि दोनों साइड्स एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशंस का ब्लेम डाल रहे हैं। जर्मनी में फार राइट एएफडी ने माइग्रेंट डिपोर्टेशंस और रशिया के साथ स्टूडेंट एक्सचेंजेस का प्रॉमिस किया है, जब वो पुश कर रहे हैं जीतने के लिए अपनी पहली स्टेट लीडरशिप ईस्टर्न जर्मन इलेक्शंस में। हंगरी में ऑर्बान एक टफ वोट फेस कर रहे हैं, जब यूएस और रशिया का बैकिंग यूरोपियन फियर्स को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑर्बान को मॉस्को का सबसे क्लोज एलाय माना जाता है नेटो के अंदर। मलेशिया में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एक क्रिटिकल फ्यूल क्रंच जून और जुलाई तक आ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का टर्मोइल एनर्जी सप्लाईज को थ्रेटन कर रहा है, जिससे पैनिक बाइंग का डर बढ़ रहा है। जापान में अधिकारी एक तेल की गठान को रोकने की रेस कर रहे हैं, जो एशियन सप्लाई चेन्स को चोक कर सकता है, जब टोक्यो रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर क्रूड सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है प्रोलॉन्ग्ड हाई प्राइसेस के बीच। हैती में ऐतिहासिक ले फेरियर सिटाडेल पर धक्का मुक्की में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जहां अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। लंदन में पुलिस ने 523 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया ट्रफैल्गर स्क्वायर पर पैलेस्टाइन एक्शन बैन के ऑपोजिशन में, जिससे फिर से फ्री स्पीच और टेररिज्म लॉज को लेकर आउटरीच ट्रिगर हो गया। इंडिया में गवर्नमेंट ने डीजल और एविएशन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज शार्पली बढ़ा दी हैं, डोमेस्टिक सप्लाईज प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी प्रेशर के बीच। कोस्टा रिका में 25 डिपोर्टेड माइग्रेंट्स का पहला ग्रुप एक नए थर्ड कंट्री डील के अंडर यूएस के साथ पहुंचा है, जिसमें चाइना, इंडिया, मोरक्को और कैमरून के लोग शामिल हैं।